Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn General Science English in class 7. Our lesson number 5 फूड सेफ्टी। तो बच्चों हम क्लास 7 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 5 फूड सेफ्टी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आज का लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे बच्चों जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड की ज़रूरत है। अगर वो फूड नहीं खाएंगे, वाटर नहीं ड्रिंक करेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है हम अपने प्लैनेट अर्थ पे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे ह्यूमन बींग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, फूड, शेल्टर, क्लोथ। जैसे एनिमल्स के तो कपड़े नहीं पहनते, लेकिन उनकी बॉडी में जो स्किन से उनके कपड़े बने होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन एनिमल्स खाना तो खाते हैं ना, एनिमल्स का फूड होता है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, डोमेस्टिक एनिमल हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बींग हो, प्लांट्स हो, उन्हें भी फूड की ज़रूरत है। जैसे प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूट का प्लांट हो। तो यहाँ पे जैसे हम बच्चों हमारे घर में हमारी मम्मी हमारे लिए बहुत यमी यमी फूड बनाती है, बहुत ही डिलीशियस फूड बनाती है। जैसे ब्रेकफास्ट में कभी ऑमलेट, भुर्जी, सैंडविच, कटलेस, आलू का पराठा, इडली, डोसा, ये सब सारी चीज़ें बनाती है ना, तो आप उसे मज़े से खाते हो। इस तरह जैसे आप जब स्कूल जाते हो तो मम्मा आपको कभी कभी फ्रेंच फ्राई, कभी कभी चपाती भाजी, कभी कभी पाव भाजी, इस तरह की कभी कभी सैंडविच आपको टिफ़िन में देती हो, जिसे आप बड़े शौक से खाते हो। जैसे आप जब स्कूल से आते हो, जैसे आपका लंच टाइम आता है, तो लंच में भी मम्मी आपके लिए दाल, राइस, सब्ज़ी, रोटी, ये सब, अचार, पापड़, ये सब प्रिपेयर करके रखती है। तो जब इवनिंग में स्नैक्स बनाती है, पोहा हो गया, उपमा हो गया, सैंडविच हो गया, फिर आपको मिल्क भी देती पीने के लिए। फिर बाद में डिनर होता है आपका, डिनर में भी आप कभी एग करी खाते हो, कभी फ़िश करी खाते हो, कभी सब्ज़ी खाते हो, कभी रोटी, दाल, राइस, इस तरह का आप खाना खाते हो। लेकिन बच्चों हम जो खाना खाते हैं, जैसे आपके घर में जो मम्मी राशन लाती है, जैसे मम्मा मार्केट से वेजिटेबल्स भी लाती है, फ्रूट्स भी लाती है, ग्रेन्स भी लाती है, तो मम्मा उसे संभाल के किचन में बराबर से कंटेनर में फिल करके रखती है। लेकिन बच्चों जैसे हमारे घर में लंच बना होता है, तो मम्मा उसे किस तरह सेव करके रखती है। जैसे मम्मा ने दाल बनाया, सब्ज़ी बनाया, रोटी बनाया, राइस बनाया, पुलाव बनाया, बिरयानी बनाया, तो उसे किस तरह सेव करना है। तो लेट्स रिकॉल, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट विथ करेक्शन इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, फूड सोर्स, जवार, वीट, मिलेट, बाजरा, न्यूट्रिशन ऑप्टेन। अभी यहाँ पे जवार, वीट, मिलेट, उससे हमें क्या मिलता है। जैसे आपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, जैसे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। तो हम कैसे वर्क कर पाएंगे। जैसे जवार, वीट, मिलेट से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फंक्शन इन द बॉडी, मतलब अगर हम कोई भी काम करें, चाहे हम स्टडी का काम करें या खेलने का काम करें, फिज़िकल एक्टिविटी करें, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जिससे हमें कार्ब्स हमें जवार, वीट, बाजरा, राइस से मिलता है। बीन्स एंड पल्सेस, जैसे हमें बीन्स एंड पल्सेस में भरपूर मात्रा में क्या होता है, भरपूर क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। अगर इसे हम खाएंगे तो हम हमेशा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हमारी बोन्स हमारी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगी और हमारा ब्लड भी काफ़ी अच्छी तरह बनेगा। ऑयल एंड घी, अभी यहाँ पे ऑयल एंड घी में काफ़ी फैट्स होते हैं। जैसे हमें कार्ब्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फैट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो लेकिन हमें ऑयल और घी, जैसे हमें उसका इस्तेमाल हमें कम करना, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो हम फैट हो जाएंगे। जैसे हमें काफ़ी मोटापा हो जाएगा, इसलिए हमें कट करना होगा। तो ऑयल हमें थोड़ा सा, घी भी हमें वन स्पून और ऑयल भी 1 स्पून इस्तेमाल करना है खाने में। अब जैसे आप फ्रूट्स वेजिटेबल में आपको फाइबर मिल जाता होगा, विटामिन्स मिल जाता होगा, कार्ब्स मिल जाता होगा, तो इस तरह के मिनरल्स आपको मिल जाता होगा, जिस तरह से आपकी जो बॉडी का फंक्शन सही तरह से काम करता है। ऑल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर एंड नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अभी आप जब ब्रेकफास्ट खाते हो, आप ऑमलेट या ब्रेड खाते हो, या आप सब्ज़ी रोटी खाते हो, या पाव भाजी खाते हो, तो खाने के बाद आपको प्यास तो ज़रूर लगती है। जो आप पानी पीते होगे ना, कि आपको प्यास लग रही है, आपको मतलब मिनरल्स की भी ज़रूरत है आपको। मतलब एक दिन में जैसे बोलते हैं कि हमारा जो फुल डे होता है, हमारा फुल डे कितना 24 हावर्स का होता है ना बच्चों। तो हमें एक दिन में 12 ग्लास, मिनिमम 12 या 8 ग्लास, हमें 12 या 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, कि जिससे हमारी जो बॉडी के टॉक्सिक है, फ्लश है, वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। यूरिन के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू, सब बाहर आ जाए। We get this nutrient from food material like wheat, jawar, pulses, rice, vegetable, fruit, etc. However, what will happen if these food material are infested by the insect or spoiled in any way?
अभी क्या होगा, अभी जैसे हमें सारे न्यूट्रिशन हमें फूड से मिलता है, हमें व्हीट, ज्वार, पल्सेस, राइट फ्रूट्स, वेजिटेबल सबसे मिलता है। लेकिन अगर इन फूड में जैसे सपोज एग्जांपल व्हीट हो गया, ज्वार हो गया, पल्सेस हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल फूड्स में अगर कीड़े लग गए, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कभी कभी किसी जैसे दाल में कीड़े हो जाते हैं, राइस में कीड़े आ जाते हैं, बहुत बारीक बारीक वर्म्स आ जाते हैं। और आपने देखा होगा वेजिटेबल्स में जैसे पीस, जैसे वेजिटेबल में बारीक बारीक कीड़े निकलते हैं, फ्रूट्स में भी बारीक बारीक कीड़े आ जाते हैं, तो वो फूड जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो अगर उसे हम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, विल गेट सिक। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आपने राशन की दुकान आपने देखी होगी, आप मम्मी या डैडी के साथ गए होंगे। तो यहाँ पे जो ये किसके गेहूँ गेहूँ आप देख रहे हो, गेहूँ के पास ये क्या है, जो रैट है वो पूरा उसे बाइट कर रहा है। तो ये जो ये गेहूँ है, वीट है, क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो एक अंकल है जो क्या बेच रहा है, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में, आपने देखा होगा या फुटपाथ पे देखा होगा, जो अंकल है देखो समोसे बेचते हैं, जलेबी बेचते हैं, वड़ा पाव बेचते हैं। तो देखो यहाँ पे जो उन्होंने समोसे और वड़े रखे, तो उनके ऊपर क्या आ रही है बच्चों, बीज, ऐसी छोटी छोटी बीज होती है ना, मक्खी आ रही है। तो इससे फूड हमारा क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है। अगर इसे हम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। अभी यहाँ पे बच्चों आपको नज़र आ रही है, इसी पिक्चर में नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे देखो फ्रूट्स वेजिटेबल जो एक आंटी है वो मार्केट में सेल कर रही है, बेच रही है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जब मार्केट में आंटी फ्रूट्स वेजिटेबल सेल कर रही है, तो यहाँ पे आसपास आपको बारीक बारीक मक्खी नज़र आ रही है। तो जैसे अगर हम घर से वेजिटेबल्स लाते, फ्रूट्स लाते, उसे अच्छी तरह से हमें वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए, जिससे उसके जो जर्म्स है पूरी तरह से बाहर निकल जाए। तो ये सब चीज़ें इवन इन आवर सराउंडिंग, ये सब आपको बाहर देखने को मिला होगा। अभी यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारी गोनी पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे देखो कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फूड स्पॉइलेज, समटाइम फ्रूट्स और देयर स्किन टर्न ब्लैक। अभी कभी कभी आपने देखा होगा, अगर कोई भी फ्रूट को आप थोड़े देर के लिए रख, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, 2 डेज या 3 डेज, सपोज एग्जाम्पल आपने बनाना लाया या ऑरेंज लाया या मैंगो लाया है या एप्पल लाया है, अगर आपने उसे 4 या 5 डेज के लिए रखा हो, तो वो उसकी जो बॉडी रहती है, स्किन हो जाती है, उसकी जो बॉडी का कलर रहता है, स्किन का कलर होता है, वो काला हो जाता है, वो उसमें से स्मेल आने लगती है। सो सम फूड स्टफ गिव आउट अ फोल और बैड ऑर्डर, मतलब उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको दे दिया, अगर आपके घर में मम्मा एप्पल लाती होगी या बनाना लाती होगी या मैंगो या ऑरेंज कोई भी फ्रूट लाती होगी, अगर आप उसे 4 या 5 डेज़ के लिए रख दोगे और आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया, तो वो फ्रूट्स क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, उसके स्किन का कलर काला हो जाएगा, उसमें से आपको बदबू आएगी क्योंकि इसमें जम्स आ गए हैं। सच फूड स्टफ आर नॉट सुटेबल फॉर अस टू ईट, मतलब ऐसा फूड हम खा नहीं सकते क्योंकि इसमें क्या हो गए, कीड़े मकोड़े आ गए। समटाइम naturally available food materials spoil by wrong handling, as when they are overcooked or improperly stored, or say in a damp place. In such cases, the quality of food material deteriorates. They may also be spoiled during transportation. Can you give more example of food spoilage? अभी यहाँ पे फूड किस तरह बर्बाद होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने घर में फ्रूट्स आया है, बनाना आया या एप्पल आया, ऑरेंज आया, आपने उसे 4 या 5 डेज़ के रखते, तो उसमें से बैड ऑर्डर आने लगती है, बदबू आने लगती है। लेकिन इस तरह जैसे आपने क्या किया, फूड स्टफ को, मतलब ऐसा फूड हम खा नहीं सकते, लेकिन आपने क्या किया, अगर आपने अच्छी तरह से उसे ओवर कुक कर दिया, ज़्यादा पका दिया, जैसे आपने बासी खाना देखा होगा और आपने उसे खा रहे हो, तो उसमें देखो स्मेल आने लगती है। देखो बासी खाने में कभी चावल सड़ जाता है या दाल सड़ जाती है, तो उसमें से बैड स्मेल आती ही नहीं आती है। तो हमें फूड को कैसे कैरिंग करनी है, the food stuff you consume, whether of animal or plant source, must be of the best quality. Otherwise, we may fall prey or to disease or illness. Food is said to be spoiled if there is change in color. Food is said to be spoiled if there is change in color, odor, texture, quality, taste. There is a loss of न्यूट्रेंट कंटेंट। अभी यहाँ पे फूड किस तरह से स्पॉइल होगा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, कभी कभी उसने कभी कभी कोई इंसेक्ट ने उसे बाइट किया हो, या जैसे अगर हमने इन्फेक्टेड वाला फूड खाया है, जैसे हमने मार्केट से हमने समोसे खाए, वड़ा खाए हैं और उसमें मक्खियाँ मतलब बैठी हुई है, तो उससे हम बीमार हो सकते हैं। अगर फूड का कलर चेंज हो रहा है, जैसे हमने राइस बनाया है या दाल बनाया, सब्ज़ी बनाया है, तो उसमें देखो अगर उसका स्मेल भी आपको अलग आएगा, उसका टेस्ट भी अलग लगेगा, मतलब उसमें जो न्यूट्रिशन की वैल्यू ख़त्म होने लगती है। Observe and discuss. On a day out with friends or family, we enjoy mouth-watering dish like pani puri, say puri, pav bhaji, vada pav, pizza, burger. But have you ever given a thought to
how and where they were made, were the displays served hygienically, what was the source of the water used for preparing them, discuss all the matter with your science teacher। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, देखो मार्केट में जैसे हमारे फुटपाथ में, हमारा जो लोकल एरिया जहाँ पे आप कोई किसी भी सोसाइटी में रहते होंगे, तो देखो आपके एरिया में पानी पूरी काफ़ी फेमस होगी। जो जो भैया रहते हैं, अंकल रहते हैं, वो पानी पूरी का उनका स्टॉल होता है। वड़ा पाव भी बेचते हैं, वो समोसा पाव भी बेचते हैं, कबाब, चिकन तंदूरी, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर बेचते हैं। देखो पानी पूरी तो हर किसी को पसंद होता है, पूरी भाजी, पाव भाजी, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर सबको सही, मुझे भी पसंद है। लेकिन आपको ऐसी प्लेस पे खाना है जहाँ पे बिल्कुल हाइजीनिक। लेकिन आपने कभी देखा जो भैया रहते हैं, जो रहते हैं पानी पूरी बनाते, वो किस तरह से वो पानी पूरी बनाते, मतलब वो वाकई क्या हाइजीनिक को फॉलो कर रहे, साफ़ सफाई से बना रहे कि गंदगी से बना रहे। तो हमें ऐसे प्लेस पे पानी पूरी खानी चाहिए जहाँ पे हाइजीनिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, अच्छी तरह से बना रहे हैं। चाहे हम वड़ा पाव खा रहे हैं, पिज़्ज़ा या बर्गर खा रहे हैं, तो हमें एक साफ़ सुथरे अच्छे से होटल में या रेस्टोरेंट में खाना चाहिए। ऑब्जर्व विच फ्रूट्स इन द पिक्चर अपियर टू बी गुड टू ईट, वाई। अभी यहाँ पे आपको फ्रूट्स नज़र आ रही है, आप कौन से फ्रूट को ज़्यादा खाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जैसे ब्लैक ग्रेप्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है एप्पल, और ये मैंगो। अभी यहाँ पे ग्रीन हम कच्चा केला तो नहीं खा सकते, या हम सड़ा हुआ एप्पल तो नहीं खा सकते, जिससे हम बीमार होंगे। वेरियस काइंड ऑफ चेंज अकर इन फूड मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट टर्न ब्लैक, चेंज टेस्ट, मीट बिकम सोर और पीनट बिकम रेंसिड। अभी देखो फ्रूट्स को अगर हम देर तक रखेंगे, पका हुआ राइप फ्रूट जैसे चाहे वो बनाना हो गया या ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, तो उसका जो कलर है चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट भी हमें अलग लगता है। लेकिन आपने मीट देखा होगा, मीट भी कभी कभी खट्टा, अगर हमने गोश्त को देर तक, चाहे वो चिकन को या फिश हो, अगर हम देर तक रखेंगे तो उसमें से स्मेल आने लगती है। पीनट भी, पीनट्स में से अजीब सी, ऑल दिस चेंज अकर ड्यू टू फैक्टर विद द फूड मटेरियल, मतलब ये चेंजेस क्यों हो जाता है फूड मटेरियल। ऑफन फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस इन फार्म आर डैमेज ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक improper हैंडलिंग, improper स्टोरेज, improper ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। सम फूड स्टफ लाइक मीट, मिल्क आर इधर एसिडिक और अल्कालाइन। अब यहाँ पे कुछ फूड जो किसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कि बराबर उसकी देखभाल नहीं की जाती, बराबर उसे हम संभाल के नहीं रखते, बराबर वो उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से फूड हमारे स्पॉइल हो जाते, ख़राब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा जो मिल्क है वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कालाइन। They may get spoiled due to chemical reaction or contact with metal. Sometimes foodstuff may be spoiled due to contamination by microorganism, insect from surrounding air, water, soil. अभी यहाँ पे कुछ कभी जो फूडस्टफ है वो किसकी वजह से ख़राब होते हैं, जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एयर की वजह से, मतलब इंसेक्ट अगर बाइट किया है, या हवा में, जैसे हवा में भी बहुत सारे जर्म्स रहते हैं, वाटर और सॉइल। कैन यू गिव सम अदर एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर डेट कैन स्पॉइलेज ऑफ फूड। क्या आप भी बता सकते हैं किस तरह फूड वेस्ट होता है, बर्बाद होता है? फूड वेस्टेज, अभी फूड किस तरह से डिस्ट्रॉय होता है। कैन यू टेल हाउ एंड वेयर इज़ फूड वेस्टेड, फूड कैसे वेस्ट होता है, कैसे बर्बाद होता है। विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया हैज़ शोन ग्रेट प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फूड स्टफ लाइक सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश एज वेल एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। Even so, many people in our country, all over the world, face the problem of hunger. Many do not get even one meal a day. Hence, it is our duty to prevent wastage of food wherever it take place. अभी यहाँ पे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो सर्च किया है कि हमारे इंडिया में है का, मतलब बहुत सारी वैरायटी के फूड हमें ग्रेन्स मिलते, चाहे वो सीरियल हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, फिश हो गए, मिल्क हो गए, मिल्क प्रोडक्ट। लेकिन हमारी जो कंट्री में, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी भूखे पेट सो रहे, हंगर का शिकार हो रहे। मतलब ऐसे लोग हैं, जैसे आपने बेघर को देखा होगा, ऐसे जो गरीब लोग हैं, जो काफ़ी ऐसे लोग मारे जा रहे हैं, मतलब काफ़ी भूख की वजह से। मतलब ऐसे भी लोग हैं हमारी कंट्री में, मतलब गॉड कभी किसी के साथ ऐसा ना करो। ऐसे जो बेघर पुअर लोग हैं, जिनको एक दिन का खाना भी एक दिन का खाना नहीं मिलता है, तो इसलिए हमें केयर करना चाहिए कि हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें फूड को संभाल के रखना चाहिए। हम किस तरह, क्योंकि हमें फूड हमारे लिए प्रीशियस गिफ्ट है गॉड की तरफ से, तो हमें उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। कि अगर आपके पास थोड़ा खाना है तो आप किसी पुअर या किसी बेगर को दे दो कि वो अपना पेट भर सके। क्वांटिटी वेस्टेज ऑफ फूड, अभी यहाँ पे वो रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग लाइक हेड सोइंग ऑफ सीड, इंडिकेट्स थ्रेशिंग, improper storage and wrong method of distribution are some reason for quantity wastage of food. Besides, much food is wasted as a result of custom of offering and serving too much food to guests at traditional feast or banquet. Had it not been wasted, all this could have been meet need of many others. अभी यहाँ पे फूड किस तरह से वेस्ट हो रहा है, किस तरह से बर्बाद हो रहा है, किस तरह से ख़राब हो रहा है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे बराबर से उसकी बीज नहीं बोया गया है, या हमने बराबर से उसकी कटाई नहीं की, बराबर हमने फूड स्टोर नहीं करके रखा है, चाहे वो फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स हो गए, या पल्सेस हो गए, या सीरियल्स हो गए। जिस तरह अगर फूड को हम संभाल करके रखते हैं तो हम बराबर से उसे ऑफ़र कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी जो बड़ी बड़ी दावत होती है मैरिज हॉल में, तो को काफ़ी क्वांटिटी में फूड वेस्ट होता है। क्वालिटी वेस्टेज ऑफ फूड, अभी यहाँ पे क्वालिटी वेस्टेज ऑफ फूड, यूजिंग रॉन्ग मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, एक्सेसिव यूज ऑफ फूड preservative, overcooking, washing the vegetable after cutting them, mishandling of fruit like grapes and mangoes, miscalculation of the time required to transport food from producer to consumer are some of the causes of quality wastage of food। अभी यहाँ पे जो फूड किस तरह से बर्बाद हो रहा है, जैसे हमने फूड को हमने ज़्यादा पका लिया, काफ़ी वेजिटेबल्स को ज़्यादा धो लिया है, और हमने बराबर से उसकी कैरिंग नहीं की, बराबर से उसे कंज्यूम नहीं किया है, तो ये वेस्टेज ऑफ फूड है। वट कैन यू डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज स्पॉइलेज, अभी आप क्या कर सकते हो जिस तरह से आपका फूड जो है ख़राब होने से बचे, खराब सड़े ना। नंबर 1, सर्व योर सेल्फ ओनली एज मच यू कैन ईट, मतलब आपके घर में लंच या डिनर बनता होगा तो आपको अपने प्लेट में उतना ही खाना लेना है जितना आप खा सकते हो। नंबर 2, अवॉइड ओवर कुकिंग फूड, आपको ज़्यादा का खाना पकाना नहीं, जिससे उसके जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 3, अवॉइड थ्रोइंग अवे लेफ्ट ओवर फूड, रीयूज़ इट इन प्रॉपर वे, मतलब आपको ऐसा खाना छोड़ना नहीं है, आप प्लेट में खाना खाते हो तो उसे आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 4, बाय ओनली एज मच ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एज यू नीड, अवॉइड द टेम्परेचर टू मेक एक्सक्लूसिव परचेज, मतलब आपको उतना ही ग्रेन्स खरीदना चाहिए, वेजिटेबल जितना, मिल्क, फ्रूट्स, मिल्क जितना आप संभाल सको, नहीं तो ये जो है अगर आप यूज़ आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, अगर आप ज़्यादा देर तक रखते हो तो आपके जो फ्रूट्स वेजिटेबल है वो ख़राब जाएंगे। नंबर 5, स्टोर ग्रेन्स एंड अदर पेरिशेबल फूड स्टफ लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा यूजिंग प्रॉपर मेथड, मतलब आपने क्या किया, जितने भी ग्रेन्स है, जैसे आपने राइस लाया, व्हीट लाया, पल्सेस लाया, सीरियल्स लाया, तो आपको उसे संभाल के रखना है, वेजिटेबल्स लाया, फ्रूट्स लाया, उसे आपको प्रॉपर स्टोर करके रखना है। चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल, कैन, पैक फूड यूज विद इन डेट टाइम, अभी आपको एक्सपायरी डेट चेक करनी है, जैसे अगर आपने वाटर बॉटल लिया है, या आपने कोल्ड ड्रिंक लिया है, या पैक फूड लिया है, केक लिया है, या चिप्स लिया है, या चूड़ा लिया है, तो आपको उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी होगी। नंबर 7, ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व योर सेल्फ, मतलब आपने जितने प्लेट में खाना लिया है आपको उसे पूरी प्लेट को फिनिश करनी है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड यूज ऑफ राइस ग्रेन और अक्षता एंड टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग वेडिंग फेस्ट, मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके एरिया में कोई शादी की दावत है या कोई फंक्शन है, मतलब आप किस तरह उसे बचा सकते हो वेस्टेज ऑफ फूड। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, टू वर्क टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी, अवॉइड फूड वेस्टर, मतलब 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे, मतलब यहाँ पे ऐसे भी कंट्री में जो ऐसे बेहतर गरीब लोग हैं जिन्हें एक दिन का खाना नहीं मिलता, तो हमें ऐसे फूड वेस्टेज को हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस मेथड ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, एयर टाइट पैकिंग एक्सेट्रा। These different methods prevent the growth of microorganism in food and thereby have to save the food from spoiling। मतलब जिस तरह हम जैसे आप फ्रीजिंग करते हैं, बहुत सारे लोग फ्रीजिंग करते हैं, मतलब फ्रीज़र में रख देते हैं, और ड्राइंग करते, सुखाते हैं, बॉईल करते हैं, उसे पैकिंग करके अच्छी तरह से हम, ताकि ये जम से वो प्रोटेक्ट हो सके। Food protection and preservation, food protection, prevention of food spoilage by microbe growth and infestation by pests is called food protection। फूड प्रोटेक्शन मतलब हम जैसे माइक्रोबियल ग्रोथ, हम क्या उसके अंदर कुछ पेस्ट लगाते जिस तरह हमारे फूड में कोई इन्फेक्शन ना हो सके। फूड प्रिजर्वेशन उसे किस तरह हमें इस्तेमाल करना होगा, जैसे हम अचार है, जैम से हम उसे यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फूड स्पॉइलेज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। जैसे हमें अचार या जैम को हमें रखना होता है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें बराबर उसके ध्यान रखना होगा। National Institute and Food and Drug Administration, this is a government organization that control production and distribution of food, drugs by their standardization. Food Safety and Standardization Authority of India (FSSAI) has been established as per the Food Safety and Standardization Act 2006। वेब एड्रेस, मतलब अगर हमें फूड को वाकई हमें सेफ रखना तो हमें काफ़ी रूल्स को फॉलो करने होंगे। फ्रीजिंग,
Biological chemical reaction food material are slow down at low temperature. Etc. Food remaining गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. दैट इज़ वाई रेफ्रिजरेटर यूज इन द किचन. अभी आपके घर में देखो रेफ्रिजरेटर होगा. अगर मम्मा ने लंच बनाया या डिनर बनाया तो मम्मा क्या करेगी, मम्मा ने सब्ज़ी बनाया, दाल बनाया या पुलाव बिरयानी बनाया तो हम उसे क्या करते हैं, बराबर से उसे कवर करके कंटेनर में रख के क्लोज करके हम फ्रीज में रख देते हैं, जिससे हमारा जो फूड है, जैसे ज़्यादातर फूड हमारा जो है किसकी वजह से ख़राब होता है, गर्माहट की वजह से. अगर हमारे फूड को ज़्यादा गर्माहट मिल जाती है तो हमारा फूड जो है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसमें काफ़ी सड़न आ जाती है. लेकिन अगर आपने बनाया, आपकी मम्मा ने दाल या सब्ज़ी बनाई या पुलाव बनाया, खिचड़ी बनाया, तो आपकी मम्मा क्या करेगी, उसे कंटेनर में रख के फ्रीज में रख देगी, जिससे आपका फूड प्रिजर्व हो के एकदम सही से इस्तेमाल हो, आपका फूड सड़े ना. यूज़ ऑफ इंसर्ट गैस. नाइट्रोजन गैस विल फिल इन एट टाइट पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स अदर फूड प्रोडक्ट दस प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ फंगस इंसेक्ट इन दैट. जैसे आप पैक फूड खाते होंगे, जैसे चिप्स खाते होंगे, आप पॉपकॉर्न खाते होंगे, केक खाते होंगे, देखो आपने जो पैकेट वाला देखा होगा पोटैटो वेफर, उसमें कौन सी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, जो मतलब ये क्या काम करती है, मतलब जिसमें भी जो फंगस या इंसेक्ट को दूर करने का काम करती है. स्मोकिंग. मेथड ऑफ फूड प्रोडक्शन, जैसे हमने देखा स्मोकिंग. फूड प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक. एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज यूज इन दिस मेथड. अभी यहाँ पे फूड किस कैसे प्रिजर्व किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, मतलब जैसे स्मोक किया जाता है, उसे हम स्प्रे करते हैं जिससे हमारा खाना जो है प्रोटेक्ट हो सके. यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड. मिलाथियन स्प्रे ऑन द गनी बैग कंटेनिंग फूड ग्रेन. अभी यहाँ पे जो मिलाथियन का स्प्रे मारा जाता है, जैसे जो गोनी होती है ना, जैसे आपने देखा होगा चावल की गोनी, गेहूँ की गोनी देखा होगा, उसमें मिलाथियन स्प्रे मारा जाता है जिससे इसमें कोई इन्फेक्शन ना फैले. अब यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव. नेचुरल प्रिजर्वेटिव, जैसे हम किस तरह से हम नेचुरली अवेलेबल मेथड लाइक सॉल्ट, शुगर, ऑयल आर यूज टू प्रिजर्वेटिव इन पिकल, जैम्स, मुरब्बा, पेठा एक्सेट्रा. जैसे अगर हमें प्रिजर्व करना है तो हमें क्या करना होता है, जैसे आपके घर में आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार या जैम बनता होगा, मुरब्बा, पेठा बनता होगा, तो उसे हम क्या, जैसे हम सॉल्ट डाल देते या शुगर या ऑयल डालते, जिससे हमारा जो अचार है, पिकल है, मुरब्बा, पेठा वो सेफ़ रहे. केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड, विनेगर, क्रिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड सम अदर नाइट्रेट एंड नाइट्रेट सॉल्ट आर सम एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव. They are used in sauces, jellies, jams and packaged ready to cook food, ready to eat food etc. These preservatives keep the food safe for very long duration. अभी यहाँ पे जैसे आपने मैगी खाया होगा, नूडल खाया होगा या आपने पास्ता खाया होगा, अभी यहाँ पे आपके घर में जैम तो आते होंगे, मैंगो जैम, जेलीज भी आती होगी, पैकेज देखो फूड होते हैं ना, जो हम रेडी टू कुक बना दो, या यहाँ पे अपने देखो तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड, क्रिट्रिक एसिड, जो सड़ने नहीं देता है. अभी यहाँ पे ईरा रेडिएशन क्या है, इन दिस मैटर फूड एक्सपेक्ट टू आयोनाइजिंग रेडिएशन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय एक्सीलेटेड एक्सरे एंड गामा रे एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव आइसोटोप. This process destroy the microbe, insect, etc. Shelf life of fruit like due to increase in ripening matter. The shelf of life of potato, onion increase due to slow down sprouting. जैसे यहाँ पे pasteurization. This method involves heating the milk or other similar foodstuff up to the certain temperature. Example, milk at 80 degrees Celsius for 15 minutes. Cooling it quickly destroy the microbe present in the milk. It help keep the for longer duration. जैसे आपके घर में दूध आता होगा तो मम्मा क्या करती है, दूध को अच्छी तरह से कंटेनर में गर्म करके उसे ठंडा करके फ्रीज में रखती है. अब यहाँ पे इरेडिएशन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये एक्सीलेटर देख लो, गामा रे एक्सरे, ये सब चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं. Do you know in Maharashtra irradiation plant have been installed and Lasalgaon for onion and potato at Navi Mumbai for special condiment. अभी जो महाराष्ट्र हमारा मुंबई है, वहाँ पे क्या इंस्टॉल किया जाता है, लसलगांव में ऑनियंस के लिए, पोटैटोज़ के लिए, नवी मुंबई में मतलब उनके लिए ये बनाया गया है. ग्रेट साइंटिस्ट द माइक्रोबियल बायोलॉजिस्ट लुइस पास्टर डेवलप द टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग क्वालिटी ऑफ फूड बाय रेजिंग इट टेम्परेचर टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन द फूड. अभी यहाँ पे जो साइंटिस्ट है लुइस पास्चर ने, उन्होंने क्या डेवलप किया कि अगर हमें क्वालिटी फूड को हमें प्रिजर्व करना है, कि हमें फूड को नहीं सड़ने देना है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, जो अंदर जो माइक्रोबियल जो ग्रोथ है उनको हमें रोकना होगा, मतलब जिसमें सड़न होने वाली जो बैक्टीरिया उसमें वो ना आ जाए. लेट्स रिकॉल व्हाट इज मीन बाय अडल्ट्रेशन ऑफ फूड. अभी यहाँ पे अडल्ट्रेशन ऑफ फूड हम किसको बोलते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग फूड.
फूड इज़ अडल्टेड इन दिस वे। अभी यहाँ पर अगर हमें फूड अडल्टेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, रिमूव सम इम्प्रूवमेंट कॉम्पिटेंट फूड, एग्जाम्पल रिमूव फैट कंटेंट ऑफ मिल्क, एसेंस ऑफ क्लोव्स एंड कार्डमम। अगर आपको क्या करना है, जैसे आपको लो फैट मिल्क आपको इस्तेमाल करना होगा जिसमें ज़्यादा फैट ना हो। एसेंस ऑफ क्लोव्स जैसे लौंग होती है, कार्डमम इलायची होती है। नंबर 2, मिक्सिंग अ लो क्वालिटी इंडेबल ऑफ चीपर मटेरियल और हार्मफुल कलर विथ फूड। जैसे आपको क्या करना है, लो क्वालिटी का क्या चीपर मटेरियल क्या लेना है, कलर लेना है, आप फूड में डाल सकते हो। नंबर 3, मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल लाइक स्मॉल स्टोन, फाइन सैंड एंड आयरन फिलिंग यूरिया डग ऑफ हॉर्स सॉडस्ट। अगर जैसे आप हार्मफुल मटेरियल का इस्तेमाल करो, जैसे पत्थर हो गया, रेत हो गया, आयरन हो गया, यूरिया हो गया, काऊ डंग हो गया, तो जिससे हम खाने में जिससे हम एज अ कुकिंग इस्तेमाल करते हैं। Think a little. Each one of us should think about what we eat every day, about the nutrient value quality of the food we eat. अभी आपको क्या करना है, छोटा सा होमवर्क है। जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, स्नैक लेते हो, डिनर लेते हो, तो आपको उसमें देखना है कि उसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सीनियर नंबर फूड सब अडल्ट्रेंट, जैसे मिल्क, रेड चिली पाउडर, आइसक्रीम, उसमें अडल्ट्रेंट किया है। The health of all people, young and old, poor, rich, is endangered by food adulteration. Food, different types of adulteration affect our health in different ways. Some adulteration cause abdominal discomfort or poisoning, while some may affect the functioning of some organ if consumed over long period of time. मीन्स कैंसर। अभी यहाँ पे adulteration क्या हो गया कि यहाँ पे काफ़ी लोग फूड का सामना करते, चाहे वो यंग हो गए, ओल्ड हो गए, पुअर, रिच हो गए, मतलब वो फूड उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। हाउ विल यू फाउंड आउट इफ फूड हैज़ बीन अडल्ट्रेटेड, मतलब फूड को हमने अडल्ट्रेट किया है। जैसे मिल्क लिया है, अडल्ट्रेट किया है वाटर, तो आपको उसको टेस्ट कैसा करना, पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन अ ग्लास, स्लाइटली इंक्लाइन टू स्प्रेड द ड्रॉप। आपको क्या करना है, मिल्क के कुछ ड्रॉप लेना है, उसमें ग्लास में रखना है, स्लाइड में रखना है, आपको चेक करना है। कंक्लूजन आपको क्या मिलेगा, इफ़ द स्प्रेड मार्क ऑफ द मिल्क डज नॉट अपीयर मिल्की वाइट वाटर मस्ट हैव बीन एडेड टू इट। मतलब क्या है, अगर मतलब मिल्क अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं हुआ है तो आपको वापस से इसमें ऐड वाटर ऐड करना होगा। रेड चिली पाउडर जैसे लाल मिर्ची पाउडर, मतलब ब्रेक डस्ट टू मेक स्पूनफुल ऑफ चिली पाउडर इन अ बीकर ऐड वाटर। मतलब आपने क्या करना है, चिली पाउडर डालना है बीकर में और उसमें वाटर डालना है स्टडीडली, और आपको क्या करना है, कुछ देर के लिए रख देना है। इफ रेड इज सीन इज सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर एंड इट मस्ट हैव बीन अडल्टेड विद इस ब्रिक्स बस, मतलब अगर जो रेड पाउडर रहेगा ऊपर की वो बॉटम वाले सरफेस में आ जाएगा, नीचे चले जाएगा। टर्मरिक पाउडर मिटानी येलो, टेक अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर इन टेस्ट ट्यूब, ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू शेक द मिक्सर, ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्ट्रोजर SCL। अभी आपको क्या करना है, टर्मिक हल्दी के कुछ पाउडर लेना है, टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसमें आप वाटर डालना है, फिर अच्छे से शेक करना है, फिर आप इसमें कॉन्ट्रोजर SCL डालना है, तो आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा, द मिक्सचर बिकम रेड, मिक्सचर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड द रेड कलर डज नॉट डिसअपियर, इट मेटली येलो इज प्रेजेंट। मतलब उसमें क्या रहेगा, जो क्लोराइड है, रेड कलर है, वो डिसअपियर नहीं होगा। इट मीन्स जो येलो कलर की प्रेजेंट है, रवा जैसे आप रवा का आप हलवा खाते होंगे। फाइन आयरन फीलिंग, पास अ मैग्नेट थ्रू आउट द रबर, मतलब उसमें मैग्नेट होता है। आयरन फीलिंग एडेड टू द मैग्नेट। अब यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या मिला, added to magnet. My friend internet, watch the video clip about food adulteration www.youtube.com. Make the adulteration kit for detecting food adulteration। मतलब आपको ये बनाना है, इंटरनेट पे सर्च करना है, वीडियो क्लिप सर्च करना है कि फूड का अडल्ट्रेशन किस तरह किया जाता है। डू यू नो book, my friends, collect book which give more information about food adulteration, read, try to identify food adulteration। अभी आपको इंटरनेट से कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जो फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड हो। डू यू नो 1954 पार्लियामेंट पास द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, इट हैज़ बीन कमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, amended 1976 provide for life imprisonment for person involved in adulterating food with a harmful substance। अभी यहाँ पे जैसे 1954 में पार्लियामेंट पास हुए थे, फिर बाद में उन्होंने क्या बोला था, क्या प्रोवाइड किया था, लाइफ दे आर क्लियर डायरेक्शन डैट फूड शुड बी प्रॉपरली स्टोर। मतलब उन्होंने क्या बोला था, फूड हमें सही से रखना चाहिए, पैकिंग मटेरियल शुड नॉट बी इंडेंजर द फूड मेडिसिन एंड देर शुड क्लियर एलिजिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और इंस्ट्रक्शन फॉर स्टोरेज। मतलब उन्होंने क्या बोला था कि आप कोई भी फूड आइटम बना रहे हो, चाहे वो रो हो या राइप हो, जैसे आप चिप्स पैक करते हो,
केक पैक करते हो, पिज़्ज़ा बर्गर पैक करते हो, तो उसमें आपको एक्सपायरी डेट देखना है। जैसे आप बिस्किट वगैरह खाते होंगे, चूड़ा खा, देखना है कि उसकी एक्सपायरी डेट है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, वो सब सारी चीज़ें डिटेल्स आपको चेक करनी होगी। चॉकलेट खा रहे हो, जो भी खा रहे हो। Always remember, some chemical are injected into number one, some chemical are injected into food to make more attractive and tasty। अभी यहाँ पे कुछ केमिकल इंजेक्शन दिए जाते हैं फ्रूट्स को, चाहे वो एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ताकि वो जल्दी पक जाए। नंबर टू, मिल्क वेंडर ऐड यूरिया टू द मिल्क सो दैट इट अपीयर टू हैव हायर एट कंटेंट। मतलब मिल्क वेंडर जो रहता है, अगर उसमें हम यूरिया ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें हाई फैट आ जाएगा। नंबर थ्री, शॉपकीपर चेंज द एक्सपायरी डेट ऑफ द फूड पैकेट एट टाइट कंटेंट टू अवॉइड फाइनेंशियल लॉस। अभी यहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर क्या करते, एक्सपायरी डेट क्या करते हैं, चेंज कर देते, ताकि वो एट टाइट मतलब वो चेंज करते ताकि उनका जो फूड है वो एक्सपायर ना हो। नंबर फोर, कैल्शियम कार्बाइड एंड सब अदर केमिकल आर यूज टू मेक फ्रूट लुक मोर अट्रैक्टिव, एग्जाम्पल ब्राइट येलो बनाना। अभी यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बाइड है और काफ़ी केमिकल्स इंजेक्शन दिए जाते थे कि फ्रूट हमारे मोर अट्रैक्टिव बन जाए, जैसे आप येलो बनाना खाते होंगे। नंबर फाइव, frequently harmful chemicals like कार्बोनेट सोडा, फॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा आर मिक्स विथ कोल्ड ड्रिंक। अभी आप कोल्ड ड्रिंक तो पीते होगे, माजा हो गया, थम्स अप हो गया, पेप्सी हो गया, तो उसमें क्या मिक्स किया जाता है, कार्बोनेट सोडा और फॉस्फोरिक एसिड। तो बच्चों, जो आज का लेसन था हमारा, लेसन नंबर 5 फूड सेफ्टी, तो आई होप आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।